इधर भोपाल में हिंदू छात्राओं से रेप के मुख्य आरोपी फरहान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। बताया जा रहा है कि इसने पुलिसकर्मी से पिस्टल छीनने की कोशिश की और उसी में ये छीना झपटी हुई और इसी बीच गोली चल गई जो कि फरहान के पैर में लगी है। आरोपी फरहान को घायल अवस्था में हमीदिया अस्पताल में एडमिट किया गया है। वहीं उस पर हत्या के प्रयास का भी केस दर्ज किया जा रहा है। देखिए, भोपाल के अशोका गार्डन थाना पुलिस को फरहान की रिमांड मिली है और रिमांड के दौरान पुलिसकर्मियों से थाने में उसकी निशानदेही पर एक अन्य आरोपी की तस्दीक के लिए सीहोर ले जाते थे और इसी दौरान फरहान ने टॉयलेट का कहकर गाड़ी रुकवा ली और पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनने की कोशिश की, जहां उसको गोली लग गई। उसमें सब इंस्पेक्टर से जो ड्यूटी पर था उससे पिस्टल छीनने का प्रयास किया गया है और उसके साथ छीना झपटी की गई है और जिसमें फायरिंग इंसिडेंट भी हुआ है। इसलिए जो मुख्य आरोपी है फरहान, उसके विरुद्ध थाना रातीगढ़ में धारा 109 BNS के तहत ये हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज किया गया है। तो भोपाल में लफ्जियात के इस मामले में रेप के आरोपी फरहान का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है और इसमें थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव, SI विजय वामने की अहम भूमिका रही है। बंसल न्यूज पर TI हेमंत श्रीवास्तव ने यह बताया कि किस तरह फरहान ने अचानक से SI विजय वामने की पिस्टल छीन ली थी और गोली चलाने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन SI विजय सिंह ने फुर्ती दिखाई और पिस्टल वापस ली और आत्मरक्षा में उसके पैर में गोली मार दी। फरहान को इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल में भेजा गया। पुलिस फरहान को लेकर दूसरे आरोपी अबरार की लोकेशन ट्रेस करने के लिए निकली थी। इसी दौरान इस तरह की घटना सामने आई है, लेकिन पुलिस ने कब्जे में कर लिया। फरहान की कोशिश थी वहां से भागने की और इसलिए वो पिस्टल छीन रहा था। भोपाल रेप और लव जिहाद के मुख्य आरोपी फरहान का कल देर रात को शॉर्ट एनकाउंटर किया गया था। राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन की अहम भूमिका रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये हमारे साथ विजय SI हैं। जिस तरह से इनकी मेन भूमिका रही है, जिस तरह से इनके साथ ही जो झूमा झटकी हुई थी, जिस तरह से फरहान ने की थी। सर, क्या यह पूरा घटना था, किस तरह की कहानी थी? सर, हेमंत श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद। ये शॉर्ट एनकाउंटर वाला कोई विषय नहीं है। एक्चुअली ये हादसा था। आरोपी को एक अन्य आरोपी की तलाश में ले जाया जा रहा था और आरोपी ने टॉयलेट जाने की इच्छा जाहिर की, जिसे गाड़ी रोककर टॉयलेट के लिए रोका गया था। उतारा गया वाहन से और उसी समय सब इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर इसने छीनी और उस पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया और इसी बीच आरोपी को कब्जे में ले लिया गया और इसी गुत्थम गुत्थी में आरोपी के पैर में गोली लगी है और आरोपी को उपचार के लिए मीडिया। पिस्टल तो इतनी पिस्टल जो रहती है साइड में फंसी रहती है, एकदम कैसे छीन ली? सर, ये तो हादसा है और जिस तरीके से वो एक हुकी लगा रहता है उसमें होलिस्टर के अंदर, और वो निकलना संभव है, निकल सकती है। तो मुकदमा भी दर्ज किया गया है फरहान के खिलाफ। हाँ, थाना रातीगढ़ में उप निरीक्षक के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए जो रिपोर्ट थी वो थाना रातीगढ़ ने दर्ज की। आरोपी अबरार, उसकी लोकेशन और तलाश कहाँ तक पहुंची अभी तक? आरोपी की तलाश जारी है, उसके मिलने के सभी संभावित ठिकानों पर की जा रही है। जिस तरह से एक फरार आरोपी है अबरार, उसकी तलाश तेज कर दी गई है और जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ सनी मालविया, बंसल न्यूज भोपाल। और इधर लव जिहाद को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। आरोपियों को सवाब वाली बात किसने सिखाई? ये बड़ा सवाल रामेश्वर शर्मा ने उठाया कि हिंदू लड़कियों के साथ संबंध बनाने पर सवाब मिलता है। ये कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है? इसकी जांच हो। कौन मौलवी या मदरसा इन्हें ये बात सिखा रहा है? ऐसे धर्म ग्रंथों को जब्त किया जाना चाहिए। सवाब की बात सिखाने वाले लोगों को गिरफ्तार करे। रामेश्वर शर्मा ये कहते हुए नजर आए। ने ये स्वीकार किया और उसने अपने बयान में कहा है कि इस्लाम के अंदर हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करना ये सवाब है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सवाब की शिक्षा कौन से ग्रंथ में दी? ये सवाब की शिक्षा उसको कौन से मौलवी ने दी? या ये सवाब की शिक्षा कौन से मस्जिद में ग्रहण की? या ये सवाब की शिक्षा कौन से मदरसे ने दी? इसकी पूछताछ करके उन जिनने इसको शिक्षा दी है उनको भी अपराधी बनाया जाए। वो धर्म ग्रंथ को भी जब्त किया जाए जिसमें ये शब्द लिखे जो उसने बयान में स्वीकार किए, क्योंकि ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। इस लड़ाई का पर्दाफाश होगा तो मैं ये समझता हूं कि भोपाल में कई अपराधी, इसमें हजारों की संख्या आएगी अपराधियों की।
और पुलिस से ये भी प्रार्थना करूंगा कि ये भी बताइए वो धर्म ग्रंथ जब्त करो जिसमें सवाब की शिक्षा दी गई है, वो मुल्ला मौलवी को गिरफ्तार करो जिसने इसको सवाब की शिक्षा दी है, क्योंकि ये बात जरूरी है। जो जो अपराधी पनप रहे हैं और जिनको अपराध की शिक्षा दी जा रही है, उन गढ़ों पर भी हमला करना बहुत आवश्यक है। बीजेपी विधायक को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने ये सवाल किया है जिसका जवाब जिम्मेदारों को देना होगा। और